नमस्कार दोस्तों, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच पिछले कई सालों से ये तकरार चल रही है कि असली बॉस कौन है। इस तकरार को एक बार फिर से हवा मिल गई है। केंद्र सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई है जिससे एक बार फिर से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकार का मामला गर्मा गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 में क्या है और इस पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को क्या आपत्तियां हैं, खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया। इस बिल में लिखा हुआ है, ये बिल है, अमेंडमेंट बिल, इसकी कॉपी है। ये एक पन्ने का बिल है कुल मिला के, और इस बिल में लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार, मतलब इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं रह जाएगा। दिल्ली में सरकार का केवल एक मतलब होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है, लोकतांत्रिक हिसाब से देखें और संविधान के हिसाब से देखें, दोनों तरफ से। और दूसरा, इसमें लिखा हुआ है कि जो चुनी हुई सरकार है, मंत्रिमंडल है, वो जो भी फैसले लेगा उसकी फाइल अब एलजी के पास भेजनी पड़ेगी, हर एक फाइल। तो दो अमेंडमेंट है मेन रूप से इसमें। पहला यह कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल एलजी साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हर एक फाइल एलजी के पास भेजनी पड़ेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत तानाशाही भरा है कि फिर सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया, फिर चुनाव क्यों करवाते हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लाया गया यह बिल उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार देता है, जिसका असर दिल्ली सरकार विधानसभा द्वारा लिए गए कुछ फैसलों पर दिखेगा। केंद्र द्वारा जो बिल पेश किया गया है उसमें कहा गया है कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को बढ़ावा देता है, जिसके तहत दिल्ली में राज्य सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को बताया गया है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारियों की यह लड़ाई कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार आई है तब से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव होता आया है। पावर की इस लड़ाई ने इतना तूल पकड़ा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जिसके बाद साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली में जमीन, पुलिस या पब्लिक ऑर्डर से जुड़े फैसलों के अलावा राज्य सरकार को उपराज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले की सूचना उपराज्यपाल को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद केजरीवाल सरकार ने किसी प्रशासनिक फैसले की फाइल को उपराज्यपाल के पास निर्णय से पहले भेजना बंद किया और सिर्फ सूचित करने का काम किया। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस बिल से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि संविधान में लिखे हुए का मतलब है कि दिल्ली के चुने हुए मंत्रिमंडल के पास में पूरी पावर्स होंगी। 3 सब्जेक्ट को छोड़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये अधिकार होगा कि वो अगर किसी मामले पे अलग राय रखते हैं तो वो अपनी राय प्रेसिडेंट साहब को कह के उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन उनसे कंकरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए को समझा दिया है। उसके बाद अब केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है कि अब ये कानून ले आए हैं और इस कानून में लिख दिया है। इस कानून के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये इसको उलट दे रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को उलटने का मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को उलट रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार के पास पावर होंगी, 3 सब्जेक्ट को छोड़ के ये कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार के पास में 3 सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए, किसी भी मामले में चुनी हुई सरकार सरकार ही नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार होंगे। इस बिल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत पूरी आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली की जनता के खारिज करने के बाद बीजेपी आज लोकसभा में एक विधेयक के जरिए चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करना चाह रही है। विधेयक संवैधानिक पीठ के फैसले के विपरीत है। हम बीजेपी के असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करते हैं। एक दूसरे ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा, बिल कहता है कि दिल्ली के लिए एलजी का मतलब सरकार होगा, फिर एक चुनी हुई सरकार क्या करेगी? सभी फाइलें एलजी के पास जाएंगी। ये संवैधानिक पीठ के
4.7.18 के फैसले के खिलाफ है, जो कहता है कि एलजी को फाइलें नहीं भेजी जाएंगी। चुनी हुई सरकार सभी फैसले लेगी और फिर फैसले की कॉपी एलजी को भेजेगी। केंद्र सरकार के इस बिल पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस बिल का विरोध करते हुए केजरीवाल के विरोध वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, 2019 में आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर पर केंद्र के फैसले का समर्थन किया था, जिसमें राज्य के सारे हक ले लिए गए थे। इसके बावजूद मैं केंद्र सरकार के उस विधेयक का विरोध करता हूं, जिससे दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कमजोर किया जा रहा है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और सत्ता चुनी हुई सरकार के हाथ में रहे, न कि एलजी के पास। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी केंद्र सरकार के इस बिल का विरोध किया है। कांग्रेस के मनीष तिवारी का कहना है कि अगर यह बिल पास होता है तो दिल्ली सरकार सिर्फ उपराज्यपाल के दरबार में याचिकाकर्ता होगी। इस बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी करेगी। ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट। इसमें बदलाव करने के लिए एक अमेंडमेंट बिल लेके आई है। ये जो बिल है, ये जो अमेंडमेंट लेके आ रही है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जैसा मैंने कहा कि संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। इस बिल में लिखा हुआ है, ये बिल है, अमेंडमेंट बिल, इसकी कॉपी है। ये एक पन्ने का बिल है कुल मिला के, और इस बिल में लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार, मतलब इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं रह जाएगा। दिल्ली में सरकार का केवल एक मतलब होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है, लोकतांत्रिक हिसाब से देखें और संविधान के हिसाब से देखें, दोनों तरफ से। और दूसरा, इसमें लिखा हुआ है कि जो चुनी हुई सरकार है, मंत्रिमंडल है, वो जो भी फैसले लेगा उसकी फाइल अब एलजी के पास भेजनी पड़ेगी, हर एक फाइल। तो दो अमेंडमेंट हैं मेन रूप से इसमें। पहला ये कि सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल एलजी साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हर एक फाइल एलजी के पास भेजनी पड़ेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत तानाशाही भरा है कि फिर सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया, फिर चुनाव क्यों करवाते हो।